Hello everyone, how are you? Did you revise concrete noun, abstract noun, collective noun, and of course, countable and uncountable noun from my previous videos? I'm sure you must have revised. So today we will study our next type of noun, that is compound noun. Compound noun contains two or more words which join together to make a single noun, or we can say a compound noun is formed when two words are combined to make a completely new word, and meaning of the new word must be different from the words which join together to make the compound noun. For example, seat belt, shoelace, newspaper, हैंडबैग एट्सेट्रा। यानी कि कंपाउंड नाउन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो मिलकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं। यानी कि जब दो वर्ड्स मिलकर एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो एक कम्प्लीटली नया वर्ड बनता है और उसका मीनिंग उन दो वर्ड्स से बिल्कुल अलग होता है जिन दो शब्दों ने मिलकर उस कंपाउंड नाउन को बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़ का मतलब होता है खबर, पेपर का मतलब सबको पता है पेपर। लेकिन जब न्यूज़ और पेपर दोनों मिल गए तो हमारी कंपाउंड नाउन बनी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यानी कि ऐसा पेपर जिस पर देश विदेश की खबरें लिखी होती हैं। अगर हम अलग से बोले कि आज मुझे एक न्यूज़ मिली है, ठीक है, तो न्यूज़ का मतलब सिर्फ खबर। अगर हम बोलें कि यार मुझे एक पेपर चाहिए तो हम एक पेपर को एक पेपर की तरह इमेजिन करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं न्यूज़पेपर तो तुरंत समझ जाता है कि हम अखबार की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कंपाउंड नाउन दो शब्दों से मिलकर बनती है और दो शब्दों से मिलकर एक ऐसा नया शब्द बनता है जिसका मीनिंग उन दो शब्दों से बिल्कुल अलग होता है जिन दो शब्दों से मिलकर हमारी कंपाउंड नाउन बनी है। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, एयर एंड पोर्ट। एयर का मतलब हवा, पोर्ट मीन्स जहाँ शिप रुकते हैं, जहाँ से शिप चलते हैं। जब ये दोनों शब्द मिल गए तो उन्होंने कंपाउंड नाउन बनाए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट वो प्लेस जहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे, आर्म चेयर। आर्म यानी कि हमारी बाजू, चेयर यानी कि कुर्सी, और इन दोनों ने मिलके कंपाउंड नाउन बनाई जिसका मतलब है ऐसी कुर्सी जिस पे आप अपने हाथों को रख सको, अपने हाथों को आराम से रख करके बैठ सको। तीसरा हमारा एग्जांपल है आर्मपिट। आर्मपिट में आर्म मीन्स बाजू, मैं बता चुकी हूँ अभी, और पिट मतलब गड्ढा, और आर्म और पिट ने मिलकर हमारे एक बॉडी ऑर्गन बनाया। वो जगह जहाँ हमारे बाजू का और कंधे का जॉइंट होता है, हमारी आर्म और शोल्डर का जॉइंट होता है, उसके नीचे वाला हिस्सा जिसे हम बगल भी कहते हैं, आर्मपिट। ठीक है। और जैसे एश ट्रे, एश का मीनिंग राख, और ट्रे तो सबको पता है, ट्रे में हम लोग सामान रख के लेके जाते हैं गेस्ट के सामने। जब ये दोनों मिलके बने एश ट्रे तो वो कंटेनर बना जिसमें कि हम जो सिगरेट है उसकी ऐश को ड्रॉप करते हैं। ठीक है। वैसे सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, पता है ना आप सबको। ओके। तो अब बात आती है कि अगर हम लोग कंपाउंड नाउन को नहीं यूज़ करें या नहीं सीखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इफ़ वी डोंट यूज़ कंपाउंड नाउन वी विल हैव टू स्पीक लॉन्ग फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, for mango tree we will have to say a tree on which mango grow, and what will be our sentence then? Our sentence will be like, there are 5 trees in my orchard on which mangoes grow. Otherwise we can simply say there are 5 mango trees in my orchard. In the same manner, when we have to say I read a newspaper daily, if there are no compound nouns then we will have to say I read a paper daily on which national and international news are printed. तो ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा बनाने के लिए, हमारे स्पीकिंग को इजी करने के लिए कंपाउंड नाउन्स होती हैं। ठीक है ना। वरना हमें ये कहना पड़ेगा कि भैया मेरे को एक ऐसा बैग चाहिए, या मैं एक ऐसा बैग लेके चल रही हूँ जिसे मैं हाथ में पकड़ सकती हूँ। वरना हम सिंपली कह सकते हैं कि आई एम कैरिंग ए हैंड बैग, है ना।
तो होती है ना कंपाउंड नाउन बहुत यूजफुल, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को कितना कंफर्टेबल और इजी बना देती है, और रिटन इंग्लिश को भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड नाउन को हम लिखते कैसे हैं। अ कंपाउंड नाउन कैन बी रिटन इन 3 वेज। नंबर 1, एज अ सिंगल वर्ड विदाउट स्पेसेस, यानी कि हम 2 वर्ड को बिल्कुल मिला के लिख देते हैं बिना किसी स्पेस के। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, हैंडबैग। सेकेंड वे क्या है, in the second manner we write a compound noun using 2 words with space। अब हम कंपाउंड नाउन को लिख रहे हैं तो दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस दे रहे हैं, जैसे एप्पल ट्री, जैसे वाटर टैंक। ठीक है, थर्ड टाइप का जो हमारा कंपाउंड नाउन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, वी राइट इट विद अ हाइफन। और जो कंपाउंड नाउन जिसे हाइफन के साथ लिखते हैं उसमें कई बार 2 से ज़्यादा वर्ड्स भी होते हैं, जैसे मदर इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ, जैसे बर्ड ऑफ प्रे, वो पक्षी जो शिकार करते हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। इन सब के बीच में हाइफन लगता है। हाइफन एक डैश जैसा सिंबल होता है। ठीक है, अब जैसे मदर इन लॉ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले मदर लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर इन और फिर लॉ। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहले सेल्फ लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे, फिर कॉन्फिडेंस लिखेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ऐसे कंपाउंड नाउन जो हम हाइफन के साथ लिखते हैं उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि उनका प्लूरल बनाते वक्त जो फर्स्ट वर्ड होता है हमारे कंपाउंड नाउन का उसके साथ हम एस लगाते हैं। जैसे कि मदर इन लॉ है तो मदर इन लॉ में हम मदर के साथ एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे बर्ड ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाला पक्षी, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम बोलेंगे बर्ड्स ऑफ प्रे। जैसे सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी या साली, है ना, तो जब हम सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो हम बोलेंगे सिस्टर्स इन लॉ। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो हम बना नहीं सकते हैं प्लूरल क्योंकि ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना। तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों को कंपाउंड नाउन समझ में आई होगी गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tell me your suggestions and your queries in comment section। आप करते तो हो नहीं वैसे, लेकिन करना चाहिए आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में आपको अपने सजेशंस लिखने चाहिए। Well, don't forget to share, subscribe and like my videos। Take a good care of yourself and a wonderful day ahead। Bye bye।